एसिड्स। आज अपन पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में जीएमपी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीएमपी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सबसे पहला जीएमपी है, जीएमपी आप जानते होंगे। जीएमपी क्या होता है? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो पहला मेथड है फ्रॉम सुक्रोज, फ्रॉम सुक्रोज से। तो सुक्रोज से बनाएंगे। सुक्रोज का अणुसूत्र क्या होता है? C12H22O11। इसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज में एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ठीक है। जब सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जाता है तो एक ग्लूकोज तथा एक फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, देखो C12H22O11, फिर यहां लिखेंगे H2O और अम्लीय माध्यम का मतलब H पॉजिटिव। आप इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको करवा सकते हैं। अगर सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित करवाएं तो सुक्रोज एक ग्लूकोज देता है और एक क्या देता है? फ्रक्टोज। यहां मैं लिख सकता हूं इन्वर्टेज। ठीक है। अब देखो इसका क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको तो बोलेंगे ग्लूकोज और इसको क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसको बोलेंगे सुक्रोज। सुक्रोज एक मीठी शर्करा होती है। कैसी शर्करा होती है? मीठी शर्करा जिसे गन्ने की शर्करा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन सेकंड मेथड है फ्रॉम स्टार्च, STARCH, स्टार्च। ठीक है। स्टार्च को अपन जनरली कैसे लिखते हैं? C6H10O5N। ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो इसमें थोड़ी बता देता हूं। जब स्टार्च का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। देखना यहां स्टार्च लिख दिया मैंने C6H10O5, इसकी पावर क्या लिखे? N, और यहां क्या लिखे? N मोल H2, और यहां क्या लिखे? तनु H2SO4। तो क्या बन जाएगा भाई? C6H12O6। इसके कितने मोल? N मोल। इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। कोई दिक्कत? ये दो मेथड है आपके ग्लूकोज बनाने और फ्रक्टोज बनाने की। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग अपने पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सबसे पहले आपको एक दो पॉइंट मैं वैसे बता रहा हूं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। कैसे हैं? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलय होते हैं। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टीज आपको मैं बता रहा हूं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का यदि अपन जल अपघटन करें तो जल अपघटन करने पर ये जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, और यदि फ्रक्टोज को 103 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाए तो इसका अपघटन हो जाता है और एक भूरे रंग के यौगिक का निर्माण हो जाता है। ठीक है। और फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? नॉर्मली फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? एल्डोहेक्सोज। क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। कौन सा समूह होता है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा होता है? कीटो समूह होता है, कीटो। तो इसको तो बोलेंगे एल्डोहेक्सोज, और इसको क्या बोलेंगे? कीटोहेक्सोज। क्या बोलेंगे? कीटोहेक्सोज। कोई दिक्कत? ठीक है। ये आपके जनरली इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं केमिकल
केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन है, इसमें लिखेंगे रिएक्शन विद HCl, इसको लिखेंगे HCl के साथ अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? HCl के साथ अभिक्रिया। तो इसको मैं ऐसे बोल दूं कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, देखो ये ग्लूकोज है, HCO और CH4 और CH2H। अब मैं इसकी रिएक्शन HCl से करूँ। किससे करूँ? HCl से। ठीक है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऑक्सीजन भी क्या आएगा माइनस, कार्बन भी क्या आएगा प्लस, प्लस से क्या जुड़ेगा Cl माइनस, और माइनस से क्या जुड़ेगा H प्लस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Cl CH4 के होल 4 और नीचे लिखेंगे CH2OH, इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। कोई दिक्कत? ठीक है, पहली रिएक्शन कंप्लीट। दूसरी देखो भैया, आवाज सुनाई दे रही है सभी को मेरी? सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन लिखेंगे अपन अपचयन, ये लिखें अपचयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, अपचयन। तो इसमें लिखें जब ग्लूकोज का अपचयन प्लेटिनम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाए तो सोर्बिटोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोर्बिटोल। देखो CHO, यहाँ लिखेंगे CHOH की होल 4 और यहाँ लिखेंगे CH2OH, और मैं यहाँ पर निकल या प्लेटिनम ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ अपचयन। क्या लिख देता हूँ? अपचयन। तो क्या बन जाएगा? CH2OH CHOH की होल 4 और नीचे आ जाएगा CH2OH, इसको बोलते हैं सोर्बिटोल। सोर्बिटोल क्या बोलेंगे? सोर्बिटोल। समझ गए? अब देखो इसमें सोर्बिटोल के बाद भी अपचयन होता है। सोर्बिटोल का अगर पुनः अपचयन करवाया जाए तो N-हेक्सेन का निर्माण होता है। सोर्बिटोल का यदि पुनः अपचयन करवाया जाए तो किसका निर्माण होता है? N-हेक्सेन। तो यहां पर लिख सकते हैं सीधा ऐसे लिख दें और ये लिखें अपचयन। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 की होल 4 और CH3, इसको क्या बोलेंगे? N-हेक्सेन। क्या बोलेंगे? N-हेक्सेन। कोई दिक्कत? ये था आपका अपचयन। ग्लूकोज का अपचयन करेंगे, पहले क्या बनेगा? सोर्बिटोल, फिर क्या बनेगा? N-हेक्सेन। ठीक है, फिर लिखेंगे ऑक्सीकरण। हेडिंग डालिए ऑक्सीकरण, हेडिंग डालोगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन दो प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन जल की उपस्थिति में करवाया जाए तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड का अपचयन यदि सांद्र नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में करवाया जाए तो क्या बनता है? सैकरिक एसिड। क्या बनता है? सैकरिक एसिड। देखो CHO HOH की होल 4 और नीचे लिख देते हैं CH2OH और यहाँ लिख देते हैं ब्रोमीन जल Br2 जल और यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। लिख दिया ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो CHO समूह C समूह बदल जाएगा और OH होल 4 और CH2OH ये बढ़ जाएगा। इसको बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड।
क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल, कोई दिक्कत समझ रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? ये CHO दिखाई दे रहा है सभी को? CHO ऊपर CHO समूह है, इसका ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा, C+ समूह चेंज हो जाएगा और इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। अब इसका पुनः कंसंट्रेट HNO3 सांद्र नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाया जाए सांद्र नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? C+H CHOH होल 4 C+H, इसको बोलेंगे सैकेरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सैकेरिक अम्ल। समझ रहे हो? ब्रोमीन जल से करवाएं तो ग्लूकोनिक, और ग्लूकोनिक का नाइट्रिक एसिड से करवाएं तो क्या बनेगा? सैकेरिक एसिड। ये ऑक्सीडेशन फिनिश। नेक्स्ट अपन हेडिंग डालने जा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन का नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की जो सूत्र होता है वैसे लिखेंगे CO CH, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसकी थ्योरी बता देता हूं। जब 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ करवाई जाए तो पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का निर्माण होता है। पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखना CHO H OH, इसके कितने मोल है? 4, और 1 मोल आपका क्या है? नीचे है। और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड। कितने मोल? 5 मोल। ये 5 मोल है और 5 मोल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखो ये इस बॉन्ड को आप यहां से तोड़ सकते हो या फिर यहां से भी तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हैं ना। और फिर OH को आप यहां से भी तोड़ सकते हो और OH को यहां से भी तोड़ सकते हो। ठीक है भाई? तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूं कि CHO H O CO CH3 और नीचे आ गया CH2 O CO CH3 प्लस 5 मोल एसिटिक एसिड C+H। इसका नाम क्या होगा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। यानी ये रिएक्शन ग्लूकोज में 5 OH के समूह की उपस्थिति दर्शाती है। कितने OH के समूह की उपस्थिति दर्शाती है? 5 OH समूह की उपस्थिति दर्शाती है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विद HCl। रिएक्शन विद HCl या रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5 या HCl। तो मैं इसे लिख देता हूं, जब ग्लूकोज के हेडिंग डालन पर देखो HCl के साथ या PCl5 के साथ अभिक्रिया। ठीक है? तो इसमें लिखेंगे जब ग्लूकोज की अभिक्रिया 5 मोल PCl5 के साथ करवाई जाती है तो ग्लूकोज पेंटाक्लोरो ग्लूकोज का निर्माण होता है। पेंटाक्लोरो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है? देखो CHO H OH कितने मोल थे? 4, और यहां लिखेंगे CH2OH। या तो आप 5 मोल किसके लेंगे? HCl के, या फिर 5 मोल किसके लेंगे? PCl5 के।
और इन दोनों की रिएक्शन जब इससे करवाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, CHO HCl CH2 Cl प्लस 5 मोल H2O 5 मोल H2O या फिर 5 मोल POCl3 प्लस 5 मोल HCl, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्या बोलेंगे? पेंटाक्लोरोग्लूकोज, फुल स्टॉप। ये सभी रिएक्शन आपके केमिकल रिएक्शन है, बाकी इसमें कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।